हाँ तो भाइयों, वेलकम बैक टू संडे स्पेशल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि आज मैं आपके साथ 7 ऐसे ओरिजिनल शेयर करूंगा जो इस विंटर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और अगर आपके पास वो ओरिजिनल्स नहीं हैं तो मैं उनका एक चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके साथ शेयर करूंगा जो क्वालिटी को बनाए रखेगा। लगेगा आपको क्वालिटी ठीक है, सही है, क्योंकि जब प्राइस नीचे गिर जाता है तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है। आपको वो क्वालिटी के जूस नहीं मिलता, वो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते, कंपाउंड्स नहीं मिलते, पूरा कॉन्कॉक्शन जो है वो कहीं ना कहीं भुगतता है। तो अल्टीमेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा एक बजट का कंस्ट्रेंट ना मिले। आपको जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपके बजट में आ जाए एज एन ऑल्टरनेटिव, और ओरिजिनल है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो यू आर गोना स्मेल द बेस्ट, राइट। सो अभी सर्दियां आते ही बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस जो पिछले साल भी थे, इस साल भी हैं, कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने हैं। सो मैं ऐसा कुछ नया शेयर नहीं करना चाहता कि आपको लगे कि यार अरे यार अब इसे ट्राई करने के लिए इसे खरीदो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पता है नहीं कैसा है, ज़्यादा रिव्यू नहीं। मैं ऐसे फ्रेग्रेंस शेयर करूँगा जिन्होंने अपनी फाउंडेशन को बना के रखा हुआ है और बहुत ईजी टू वेयर हैं। ज़्यादातर आपको इंजॉय कराएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया उठा के सिर पर मार दिया कि भाई लो ट्राई करो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका उन पर भरोसा है, पहले से भी है, और काफ़ी लोगों ने उन पर अच्छा खासा एक स्टैंप लगा हुआ है दैट दीज आर वेरीफाइड फॉर द विंटर्स एंड दे आर गना बी लाइक योर डेली स्टेपल। अगर आपको पसंद आएंगे तो आप उन्हें शायद रोज़ पहनना पसंद करें। सो अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ तो पहला फ्रेग्रेंस जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है आजकल वो है MFK की तरफ से आने वाला ऊद सिल्क मूड। और हाल ही मेरे पास ये फ्रेग्रेंस आया और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा रोज़ है, लाइक एक बहुत ही खूबसूरत रोज़ है। उसके साथ एक, जैसे कभी आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो आपको एक बड़ा एक मखमली सा कपड़ा आप इमेजिन कर सकते हैं। आप कभी गौर कीजिए, खासकर जैसे आप कभी किसी लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं आप उनके वहाँ पे जाएंगे, किसी स्टोर में जाएंगे, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी फ्रेंड है, जो भी है, आप उनके साथ कभी कहीं गए होंगे कपड़े खरीदने के लिए, तो आपको वहाँ पे बहुत ही सिमिलर एक खुशबू आती है ऐसी। उसमें कुछ कपड़े की सी खुशबू होती है, किसी एक फैब्रिक की खुशबू होती है, और साथ में एक रोज़ की भी खुशबू होती है। इमेजिन कीजिए कि कोई एक लिपस्टिक है किसी की, या फिर किसी की अगर कोई नेल पॉलिश के अंदर ऐसी बहुत खुशबू आती है, और उसके साथ जैसे वो कपड़ों के स्टोर में जाती है बहुत हद तक ऐसी खुशबू आती है। यहाँ पे एक ऊद का नोट है, वो इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है, बहुत ही एक मस्की सा एलिमेंट देता है, वो बहुत ही एम्बरी मस्की सा बड़ा वुडी सा एक एलिमेंट देता है। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पसंद आता है, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये तो पूरा पूरा दिन लास्ट करता है, खैर ये ऐसा है। बट जो ऑल्टरनेटिव है उसका, वो खुशबू तो उसकी एकदम ज़बरदस्त है, काफ़ी क्लोज है इसकी, वो ऑलमोस्ट लाइक 80-85% ईजिली क्लोज है वो। बट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी 6 से 7 घंटे आराम से आपको मिल जाते हैं, सर्दी में और अच्छा परफॉर्म करता है। तो दिस इज द ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन ट्राई फॉर ऊद सिल्क मूड। ये है फ्रेगा नोट का पर्शियन ऊद, हु बहू वही खुशबू, सेम वही खुशबू। लाइक आप, मैं बता रहा हूँ 80% के आसपास ये हवा है, बहुत हद तक वहीं मिलता है। हल्के फुल्के ट्विस्ट है, ये थोड़ा स्वीट है, वो स्वीट कम है, ये थोड़ा स्वीट है। बहुत बढ़िया लगता है मुझे। काफ़ी पुराना फ्रेगा नोट का परफ्यूम है मेरा है, और मैं इसे काफ़ी वेयर करता हूँ एज अ लेयरिंग। हाँ, यहाँ रोज़ थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट है, यहाँ रोज़ कुछ ज़्यादा ही निकल के आया हुआ है, थोड़ा सा एक सिरपी सा रोज़ है, बहुत अच्छे से निकल के आता है वो। ड्राई डाउन पूरा का पूरा वैसा ही है। तो अगर आपको ऊद सिल्क मूड ट्राई करना है, अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको समझ नहीं आ रहा, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। ये यूनिक एक्सपीरियंस है, सर्दियों में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे गर्मी में पहन सकते हैं, बट सर्दियों में अलग ही चीज़ है, अलग ही नशा है इस चीज़ का। बहुत ही खूबसूरत सेंट प्रोफाइल है। उसके बाद जब रोज़ की बात होती है तो दिमाग में एक परफ्यूम और आता है, और वो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ रोज़ है। वन ऑफ माई फेवरेट्स ये है सर्ज ऑफ मोर देन वर्ड्स। और ये है एक बहुत ही स्वीट, सिरपी और एक फ्रूटी रोज विद टचेस ऑफ ऊद, लाइक वेरी माइल्ड, वेरी स्मूथ टच ऑफ ऊद। तो रोज, हल्का इंसेंस, एक गीला सा गुलाब एक गुलदस्ते के अंदर, चिपचिपा सा, सिरपी सा, फ्रूटी सा गुलाब। गुलाब के साथ कुछ फ्रूटी नुआंसेस हैं, जैसे कि हल्का सा पाइनएप्पल भी यहाँ पे है, कुछ सिट्रसेस हैं, गुलकंद जैसा यहाँ पे एक फ्लेवर है टू बी ऑनेस्ट, हल्का सा सैफरन का नोट यहाँ पे है, हल्का सा ऊद का एक टच है यहाँ पे। ये एक बहुत ही रॉयल परफ्यूम लगता है, बहुत ही रॉयल सर्दियों में। जैसी इसकी बॉटल है, जैसा दिखने में है वैसा ही ये परफ्यूम है, बहुत अच्छा महकता है। और कुछ कुछ इसका डीएनए हल्का हल्का आपको लगेगा जैसा कि ऊद सिल्क मूड जैसा ही है, बट उससे भी ज़्यादा रॉयल, उससे भी ज़्यादा रिफाइंड, और बहुत ही बेहतरीन सेंट प्रोफाइल। इमेजिन कीजिए आप कहीं शादी में जा रहे हैं और आपने बहुत अच्छा एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है,
और अगर कुछ वहाँ पे खिल सकता है तो ऐसे डीएनए जैसे कॉम्रे नोमाड और बुल्गारिन मैन इन ब्लैक, ऐसे डीएनए बहुत खिलते हैं और उनमें से एक ये बन सकता है। अब सबके सब ओम्रे नोमाड तो सभी पहन रहे हैं, सबके सब मैन इन ब्लैक पहन रहे हैं, कुछ अलग पहनते हैं, विच इज़ दिस। थोड़ा महंगा है, आ जाता है ये 17-18 हज़ार के आसपास का, बट कोई बात नहीं, आप इस चैनल पे है तो आपको ऑल्टरनेटिव जरूर मिलेगा। दिस इज फ्रेग्रेंस एंड फैशन ऊद एडिशन एंड दिस इज अ हेड टू हेड क्लोन, हेड टू हेड क्लोन ऑफ दिस परफ्यूम। हेड टू हेड एज इन कि आराम से ये 90% तक सेंट प्रोफाइल इसकी जाती है, 90% तक सेंट प्रोफाइल इसकी वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली मोर देन वर्ड्स की, बिल्कुल 90% ही वहां पे है और बजट इज किलर, 600-700 रुपए का आ जाता है, बहुत क्लोज है, बहुत हल्का सा। यहाँ पे एक जो चीज है वो थोड़ा सा जो थोड़ा सा लगेगा कि यार ये इरिटेट कर रही है, वो है इसके अंदर एक हल्का सा डिटर्जेंट पाइप है और वो एक कंपाउंड है जो उसको ऐसी खुशबू देता है, जो उसको एक पीछे से एक फिक्सेटिव लगा के इसको पुश करने के लिए जो ऐसी कोशिश की गई है, क्योंकि ओरिजिनल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसको भी उसी टाइप का आपको दिया गया है कि ये भी परफॉर्म करे, आगे भागे। तो यहाँ पे वो एक हल्का सा पीछे सिंथेटिक टच है जो डिटर्जेंट लाइक वाइब आती है, बट इस सेगमेंट में 600 रुपये 650 रुपये के आसपास में ज़्यादा उम्मीद करूंगा नहीं। सर्च ऑफ जैसे फ्रेग्रेंस का अगर मैं क्लोन ढूंढ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्वालिटी डिसेंट मिलती है, सेंट प्रोफाइल काफ़ी हद तक वहाँ मैच हो जाती है, हल्के फुल्के नुआंसेज है जो थोड़ा सा लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, बट ड्राई डाउन बहुत सिमिलर हो जाता है। तो ओपनिंग अगर आप बोलेंगे तो हाँ, ओपनिंग यहाँ बिल्कुल वैसी नहीं है, बट ड्राई डाउन में आती है, इट टोटली बिकम्स मोर देन वर्ड्स। अगर आपको स्वीट सिरपी रोज, थोड़ा गुलकंद जैसा विद सम स्मोकी अर्थी नुआंसेस विद ऊद, ऐसा कुछ चाहिए, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक बहुत ही तगड़े परफ्यूम की तरफ। दिस इज सर्च ऑफ नैक्सोस। मुझे इसको शायद समझाने की जरूरत भी नहीं है, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल, एक बटरी सा फ्लोरल सिनेमन हनी टोबैको, बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। सर्च ऑफ नैक्सोस इज वन ऑफ अ काइंड। एक फ्रेग्रेंस आता था थियरी मगलर का, प्योर हवान। अगर आपको उसका कुछ ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं रियान ट्रेडिशन का इंसरेक्शन वाइल्ड। इंसरेक्शन वाइल्ड मेरे पास है, बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिर भी अगर आपको बताऊं तो इंसरेक्शन वाइल्ड के अंदर 50% ये है, ओके, और 50% है उसके अंदर जो जॉन लो इमोर्टल का जो डीएनए है, हल्का सा वो जिंजर और वो जो बहुत ही ज़्यादा शार्प सिट्रसेस हैं और कपूर जैसी स्मेल आती है माइंड में, तो वो दोनों का कंकॉक्शन है रियान ट्रेडिशन, और ओरिजिनल भी ऐसा ही है। ये ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स लाइक वहीं से उठाया है, उसी डीएनए को उठाया है और कुछ अलग बनाने की कोशिश की गई है, थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार बनाने की कोशिश की गई है। ये कुछ ऐसा है, मुझे इसकी बॉटल भी बहुत पसंद है। दिस इज़ वन ऑफ दोज बॉटल फ्रॉम सर्च ऑफ जिसके पीछे इस टाइप का इंस्क्रिप्शन है, बाकियों में नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वन ऑफ अ काइंड बॉटल एंड खुशबू इज़ नेक्स्ट लेवल, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मक्खी का जो छत्ता होता है ना, तो उसके पास खड़े हो और सिगार फूक रहे हो, मतलब आपको वो वैक्सी सी बहुत ही मिठास आएगी विद लैवेंडर विद सिनेमन, हल्का सा ऑरेंज ब्लॉसम का नोट, बहुत ही प्यारा एक फ्रेग्रेंस है। ज़्यादा देर मत खड़े होना मक्खी के छत्ते के पास, काट लेगी। एनीवे, बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है। तो अब सीधी सी बात है, ये भी 17-18 हज़ार के आसपास का फ्रेग्रेंस आ जाता है। तो अब इसका क्या किया जाए, तो मैं आपको एक बहुत ही सस्ता इसका ऑल्टरनेटिव बताता हूँ, आप ये ट्राई कर लो, ये सेंटारी गोल्डन ग्लो। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इतना ज़्यादा आपने उसकी बात की थी जो फिर माई परफ्यूम सीक्रेट का जो नेक्सोस आता है, वो क्यों नहीं बात कर रहे आप? मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी देखा है वो कुछ तो एक तो आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप ट्राई करना भी चाहेंगे तो शायद मतलब लास्ट मिनट में आई थिंक मैंने 10-20 दिन पहले देखा था, बिकॉज आई वांटेड टू बाय अ बैकअप बॉटल फ्रॉम देम, तो उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक था, मैंने अभी रिसेंटली चेक नहीं किया है। तो अगर और सस्ते में चाहिए, 30 ml है, तो 30 ml भी आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसको वहाँ पे लेके आ जाइए कि 30 ml का अगर आप ये जूस इंजॉय करते हैं और आपको एक बेसिक सिंपल सी सेंट प्रोफाइल चाहिए जो नेक्सोस के काफ़ी क्लोज है और क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, तो दिस विल नॉट मिस एंड दिस विल नॉट डिसअपॉइंट यू। बहुत बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी है, मतलब इट्स अ डिसेंट क्वालिटी, डिसेंट से थोड़ा ऊपर ही है, माई परफ्यूम सीक्रेट वाली क्वालिटी नहीं है, बट देन इट्स गुड। लाइक 30 ml का जो इसका प्राइस है आई थिंक 600-700 के आसपास है। दिस इज नॉट अ बैड ऑफरिंग फ्रॉम सेंटारी, आप ट्राई कर सकते हैं। आपको सस्ते में कुछ चाहिए, 30 ml कुछ चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी इंजॉय करनी है इसकी, तो माई परफ्यूम सीक्रेट जैसे रीस्टॉक करेगा उठा लेना, बहुत ही बेहतरीन है, वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, लाइक वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। ओके, जब तक नहीं आता तब तक यू कैन ट्राई गोल्डन ग्लो बाय सेंटारी, बहुत अच्छा है ये भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट्स। दिस इज लेमाल एलिक्सर बाय जेपीजी, और इसकी जितनी बात करें उतनी कम है, जितनी इसकी बात करो आप उतनी कम है। बेहतरीन सेंट प्रोफाइल,
हाँ, यहाँ पे भी आपको एक हनी, लैवेंडर, टोबैको, वनीला, कार्डमम, ये जो पूरे नुआंसेस हैं, वन ऑफ अ काइंड फ्रेग्रेंस। इसके अंदर एक ट्रांजिशन है। ओपनिंग इसकी बहुत ही हल्की फ्लोरल सी और स्वीट, लैवेंडर, सिनेमन अगेन, ऐसी ओपनिंग होती है इसकी। और उसके बाद ड्राइडो में जाती है, ये बिल्कुल एक एब्सोल्यूट हनी, टोबैको, लैवेंडर, ये इतना प्यारा कॉन्कॉक्शन बन जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिलीज फ्रॉम जेपीजी और आज भी एकदम स्टनर फ्रेग्रेंस है। दिस इज अ टाइमलेस फ्रेग्रेंस, ये बहुत ज़्यादा चलने वाला है, आगे तक जाएगा और अपना नाम ऐसे ही बनाए रखेगा। जिन्होंने ओरिजिनल स्मेल किया है वो अनबीटेबल है। खैर, बट लोगों को चाहिए क्लोन, लोगों को चाहिए भाई इतना महंगा कौन खरीद रहा है, सही बात है, बिकॉज यू वांट टू हैव मल्टीपल फ्रेग्रेंसेज इन योर कलेक्शन एंड देन यू ऑल्सो वांट टू लुक एट योर बजट एज वेल। ठीक है, मैं तो खैर कंटेंट बना रहा हूँ तो मुझे तो जरूरत पड़ती है आपके साथ वर्ल्ड प्रेजेंटेशन शेयर करने की, इतना कुछ आपको जो मैं बताता हूँ तो आई हैव टू पुट क्लेम कि हाँ भाई असली चीज़ मैंने स्मेल की है वो मेरे पास है, तभी बता रहा हूँ, ऐसी हवा में नहीं बोल रहा काफ़ी लोगों की तरह। सो या ये आप ट्राई कर सकते हो। इसे मैंने बहुत पहले रिव्यू किया था, जब सबसे पहले इनके सैंपल्स ट्राई किए थे, तो उस टाइम मैंने लिया था बिकॉज ये बहुत क्लोज था। दिस इज मैनवर्क्स गोल्डन रिजर्व, बहुत क्लोज है, क्वालिटी भी अच्छी है। मैं नहीं बोलूंगा बेस्ट है, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्राइस के हिसाब से। अपने हल्का सा ओपनिंग में अल्कोहल ब्लास्ट है, देयर इज अल्कोहल ब्लास्ट। उसके बाद ये सेटल हो जाता है एंड देन स्टार्ट बिकमिंग मोर एलिक्सियर। वही नोट्स, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो ओरिजिनल है वो स्मूथ है, स्ट्रॉन्ग है बट वो स्मूथ है। ये थोड़ा सा इन योर फेस है, एकदम स्लैप ऐसा होता है ना। धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो गया। नोट्स आर क्वाइट प्रोमिनेंट, नोट्स एकदम निकल के आ रहे हैं अलग से, हल्के से रफ एजेस हैं बट फिर भी अच्छा है। लाइक ये काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि न्यूक्लियर टाइप में निकल के आ रहा है, खींच के निकल रहा है कि बाहर निकलने दो मुझे, लेट मी गो आउट एंड स्प्रेड। ये वो है, सेम वही, बहुत हद तक क्लोज है, बहुत हद तक क्लोज है। ट्राई कर सकते हो इसका 15 ml ट्राई करो, 15 ml ट्राई करो, बहुत चलेगा। मेरे पास बड़ी बॉटल है, 15 ml ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ 15 ml भी बहुत चलेगा, बेहतरीन है। अगर अच्छा लगे तो बड़ी बॉटल प्लान करना। मुझे सैंपल काफ़ी अच्छा लगा था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था आराम से। ये कुछ आपके 10 से 12 घंटे तक कपड़ों पे आराम से पड़ा रहता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ा सा कुछ हाइपर मैस्कुलिन ट्राई कर लेते हैं। दिस इज इनिशियो ऊथ फॉर ग्रेटनेस एंड ये परफ्यूम, दिस इज वन ऑफ अ काइंड। लाइक इसकी कोई टक्कर नहीं है, इसके जैसा कुछ भी नहीं है, इसके जैसे इसके सिर्फ क्लोन्स हैं बट कोई और परफ्यूम नहीं है। हाँ एक है, वो मुझे ऐसा लगता है कि इसी से उठा के कुछ बना दिया आपने। अगर 5 दिमाली का हल्तैन, हल्तान, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, एक इसकी एक इसका एक और एक रिफाइंड वर्जन लगता है। 5 दिमाली या चोर है साले, तो वही करते हैं वो। तो ये जो है ना, ये दिस इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, वेरी मैस्कुलिन। सर्दियों में जो इसका मजा निकल के आएगा, ये सर्दियों में जो भी स्मेल करेंगे आप, ये मजा दिला देगा। बट जब इसके अलावा आप कभी भी स्मेल करेंगे आपको लगेगा हाँ यार ठीक है, बेसिक सेंट प्रोफाइल है, हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। बट सर्दियों में ये जो मजा खड़ा करता है, अलग ही चीज़ है भाई, अलग ही चीज़ है। इसका ऑल्टरनेटिव जो है वो अबाबिल की तरफ से आता है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया है और मुझे लगता है कि अनबीटेबल है वो। अब डेकोवर द कलेक्शन अबाबिल ने समर में लॉन्च किया था एंड जब ये मैंने ट्राई करा था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैंने कहा उस टाइम पे, क्योंकि सीधी सी बात है, मुझे इनिशियो ऊथ फॉर ग्रेटनेस कभी गर्मियों में या किसी और वेदर में मुझे समझ ही नहीं आया, थोड़ा बहुत मानसून में समझ आता था। और जब ये गर्मियों में मैंने ट्राई किया तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी हाइप नहीं था। ये काफ़ी क्लोज था, बहुत क्लोज था उसके, बट देन मज़ा नहीं आ रहा था। एक होता ना कि हाँ यार ट्राई तो किया बट मजा नहीं आ रहा है। वो वाइब नहीं आ रही। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर सर्दियों में चलते फिरते मैं डिक्लटर कर रहा था इधर उधर अपना सामान, तो मेरे पास डेकोरेटिव कलेक्शन बैठा हुआ था, तो मैंने उसमें से निकाला 2-4 चीज़ें स्प्रे करने के लिए, देखते हैं भाई क्या पता मैच्योर हो गए हो। और तब ये हिट किया, फिर ये हिट किया एंड देन आई रियलाइज कि ये क्या बवाल चीज़ है। सो अगर आपको इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस का कुछ भी उठाना है, कैसे भी कुछ बढ़िया सा अच्छा ऑल्टरनेटिव उठाना है, तो ये जो है इनका ऊद अल अबाबिल, ये उठा लेना भाई, बहुत बढ़िया है। बहुत ही सेक्सी सेंट प्रोफाइल है, ओरिजिनल ही इतनी सेक्सी सेंट प्रोफाइल है, क्लोन भी कम नहीं है। हाँ यार बहुत सही क्वालिटी है इसकी यार, ये बहुत बढ़िया है। सैफरॉन, बर्न्ट शुगर, ऊद। ऊद इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इन योर फेस, ऊद बहुत एक लेदरी सा ऊद है यहाँ पे, हल्का कार्डमम का नोट, पचूली, अरे यार बवाल चीज़ है। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इनिशियो फॉर ग्रेटनेस चाहिए, दिस इज द वन टू गो फॉर ऊद अल अबाबिल। आप बंद करके यूज़ कर लेना, मज़ेदार फ्रेग्रेंस है। सर्दियाँ आए और इसकी बात ना हो, लताफ़ा खामरा। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोकोनट
ऑयल की तरह स्मेल करता है। ओरिजिनल नहीं करता भाई, देखो ओरिजिनल नहीं करता, मतलब ये नहीं करता, ये बटरी है, मतलब मक्खन जैसा, दिस इज बटरी। हाँ थोड़ा बहुत वो कोकोनट का सा रस आता है, वो कोकोनट की वजह से नहीं आता, वो बेसिकली आपको कैरामेल जो प्रेलीन का नोट है उसकी वजह से आता है। आप कभी एक कैरामेल टॉफी खाएंगे, आप खाइए, उसके अंदर से भी आपको कोकोनटी वाइब आएगी, बिकॉज वो उसका नेचर है, इट स्मेल्स लाइक दैट। ओके ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आता है, अपना अपना ऑल्फैक्टरी जिस तरह से परसीव करते हैं, टोटली अप टू देम, आती होगी, बट इसमें नहीं आती। देखो ओरिजिनल तो नहीं आती, इसमें एक नटीनेस आती है, खजूर का नोट आता है, प्रेलीन का नोट आता है, वनीला का नोट आता है, एंड सिनेमन का नोट आता है। ये तो अलग ही चीज़ है भाई, ये इसकी टक्कर नहीं है कोई। ये है कि ये परफ्यूम होना ही होना चाहिए आपके पास, ये वो चीज़ है, होना ही होना चाहिए। किलियन एंजल शेयर का एक डीएनए यहाँ पे है जो उसको बूजी एलिमेंट देता है, बट क्या ये वही है? नो, ये उससे बहुत अलग है उससे। यू कैन कॉल इट लाइक अ सेपरेट लॉन्च, या फिर आप इसे एक ओरिजिनल क्रिएशन कह सकते हैं। बहुत अलग चलता है, बहुत ही अलग चलता है, ठीक है। अब टक्कर पे जो अच्छा ऑल्टरनेटिव इसका है, मैं बहुत बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बिकॉज इट इज अनबीटेबल। दिस इज अरेबियन अरोमा ओल्ड मनी, भाई अलग ही चीज़ है। बीस्ट मोड परफॉर्मर, जिसका परफॉर्म नहीं कर रहा भाई मैसरेट कर लो, क्योंकि कंपनीज नहीं करती, इन लोगों ने भी शायद नहीं किया, इन लोगों ने जब रीस्टॉक किया होगा, इन लोगों ने नहीं किया भाई मैसरेट, आप कर लो, कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा सेटल होने दो उसको, 2-3 स्प्रे करके बहुत हद तक मिलता है। ओपनिंग थोड़ी सी हार्श है, हल्का सा एल्कोहलिक ब्लास्ट आता है, क्योंकि 350 में अगर आप एल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके तो वहाँ यहाँ पे है, और मुश्किल से 15-20 सेकंड छोड़ दो, ये जब सेटल होते ही बिल्कुल लताफा खामरा बन जाता है। बहुत ही बढ़िया लॉन्च है अरेबियन अरोमा का, ग्लेज नहीं कर रहा, जिसने ट्राई किया है वो जानता है। जाके रिव्यू में देखो, कमेंट्स में लोगों का रिस्पॉन्स देखो, वो कमेंट्स मैंने नहीं करवाए, लोगों ने लेजिट किया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, मैं अपना काम भी करता हूँ, मेरी फैमिली है, मुझे बहुत कुछ है, मैं बैठ के लोगों के लिए कमेंट्स नहीं करता भाई, ना मेरे पास इतनी आइडिया है ना, क्योंकि लोगों के दिमाग में आजकल ये चलता है, लोगों को परफ्यूम से मतलब नहीं है, लोगों को कंटेंट में क्या हो रहा है, वो क्या मतलब खुद की लाइफ में इतनी टॉक्सिसिटी है कि कंटेंट जो देख रहे हैं उसकी लाइफ से भी टॉक्सिसिटी निकाल निकाल के उसी पे मार रहे हैं कि ये बंदा ऐसा है, ये हमारे साथ देखो ये सब कर रहा है। अरे भाई काम धंधा कर लो कुछ प्लीज। ये जो रेडिट पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के, जो कमेंट्स में अपने इजी चेयर बैठ के जो अपना घर की इधर उधर की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं ना भाई, काम धंधा कर लो, सच बता रहा हूँ। बहुत एक्सरसाइज कर लो, सुबह उठ के प्राणायाम करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक नाक से छोड़ो एक नाक से खींचो। देख लेना भाई, रामदेव सिखाता है रोज सुबह, देख लो भाई, वो बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूँ, दिमाग खुल जाएगा। ये जो टॉक्सिसिटी चल रही है ना, अरे देखो रिव्यूअर, ये रिव्यूअर, अरे भाई काम धंधा कर लो भाई प्लीज, कुछ नहीं मिलने वाला, 10 रुपए भी नहीं आने वाले तुम्हारे पास ये सब करने के बाद, सच बता रहा हूँ। और जो भी वहां पे कमेंट्स हैं वो लेजिट है, उनका खुद का एक्सपीरियंस है, जाके अभी भी उनके पास, अभी मैं वीडियो आप देख रहे हो ना, आप जाओ उधर जाओ, कमेंट्स करो उनके नीचे, वो आपको अगर रिस्पॉन्स देंगे वो दे देंगे, जो भी बंदे हैं वो, आई एम प्रीटी श्योर। थोड़ा सा टाइम अपना अच्छी जगह से इस्तेमाल करो, ये बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है, कभी ट्राई करो। बिना ट्राई करे जो आके ज्ञान देते हैं ना, आप लोगों के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट सो यू नो, ठीक है। सो ये हैं अपने बढ़िया बढ़िया ऑल्टरनेटिव्स जो आपको ट्राई करने चाहिए, और उसके बाद अपना ओपिनियन देना चाहिए, ना कि यहाँ बैठ के टाइम पास करना चाहिए। ये हर उस बंदे के लिए है जो यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी फैला रहा है, या फिर नीचे कमेंट्स में कचरा फैला रहा है, या फिर हर चैनल पे जाके वो बस अटेंशन मांग रहा है, खुद की लाइफ में अटेंशन नहीं है, बस अटेंशन मांगने में लगा हुआ है। उसको खुद को बस इतना कॉन्फिडेंस की कमी है, वो बाहर से जाके लोगों के साथ इंटरनेट पे जाके लोगों के साथ सर मार रहा है कि उसको कोई लोग देखेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे और फिर रिप्लाई करेंगे तो उसे लगेगा हाँ देखो मैं भी हूँ। सो अगर इस टाइप की आपको कहीं से भी एक्सेप्टेंस चाहिए तो भाई अपने घर जाके प्यार से किसी से बात करो, शायद वो आपसे अच्छे से बात करेंगे। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये मेरे उन सारे भाइयों के लिए सरप्राइज है जिन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है, बोल बोल के चैनल के कमेंट्स भर रखे हैं और पीछे पड़े हुए हैं, कम से कम महीने भर से ऊपर हो गया है। मास्टर परफ्यूमर का रिव्यू, मास्टर परफ्यूमर का रिव्यू, मास्टर परफ्यूमर का रिव्यू। ठीक है भाई, मास्टर परफ्यूम्स के परफ्यूम्स आ चुके हैं, उन्होंने भेजे हैं, मैंने उनसे 1 रुपए का लेन देन नहीं किया, उनके पास मेरा 1 रुपया नहीं गया। उन्होंने मुझे 12 परफ्यूम्स भेजे हैं, जिसमें से एक परफ्यूम, 2-4 परफ्यूम मुझे बहुत पसंद आए, आपके साथ मैं उनमें से एक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली, बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छा डेट फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा एक विंटर सेंट्रिक फ्रेग्रेंस है, रातों के लिए बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, दिन में भी लगा सकते हैं, ऑफिस के अलावा कभी भी लगाइए, डेली वेयर में लगा सकते हैं, ऑफिस मत लगाइए, रात को ज्यादा अच्छा शाइन करेगा, पार्टीज में शादियों में बहुत अच्छा शाइन करेगा, डेट्स पे बेहतरीन सेक्सी सेंट प्रोफाइल, ठीक है। अब जिसका ऑल्टरनेटिव है वो बहुत ही सस्ता है और बहुत ही बढ़िया है, यह है मास्टर परफ्यूम की तरफ से आने वाला, नाम भी वही है भाई, स्ट्रॉन्गर इंटेंसली SW, स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली, SWY इंटेंसली, ठीक है, देख लेना भाई,
तो अच्छा है भाई, प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है, प्राइस के हिसाब से सच में बहुत बढ़िया है। ठीक है, इट्स लाइक स्टार्टिंग में अल्कोहल रश है, इस प्राइस में आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट देन सेटल हो जाता है कम से कम 20-25 सेकंड के बाद। उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रॉन्गर विद इंटेंसिटी जैसा कम से कम 80% के आसपास ये वहां लगता है। मैं नहीं कहूँगा 90% है या 95% 80%, उससे ज़्यादा नहीं लगता, बट सबसे सस्ता ऑल्टरनेटिव है स्ट्रॉन्गर विद इंटेंसिटी का। ट्राई कर सकते हो, अच्छा लगेगा आपको, दिस इज अ गुड वन। तो अभी 2-4 परफ्यूम और है जो मुझे पसंद आए। उन्होंने मुझे 12 परफ्यूम भेजे, पहले ही बता दूं, ठीक है। तो 12 परफ्यूम उन्होंने खुद मुझे भेजे हैं, उन्होंने सैंपल नहीं भेजे, ये बड़ी बड़ी बॉटल भेजी है। भाई मैं इतनी बड़ी बड़ी बॉटल सीधा मुंह उठा के परचेज नहीं करता, मैं सैंपल्स ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने मुझे खुद ये भेजी है, ओके। ऐसी 12 हैं, लाइक ये 12वीं बॉटल है, 11 और हैं। तो जब रिव्यू करूंगा सब बताऊंगा, जो भी है जैसा भी है, जल्दी आएगा रिव्यू, हफ्ते 10 दिन में। अभी और ट्राई कर रहा हूँ उनको, क्योंकि 1-2 ही ट्राई करें तो वीडियो का आइडिया लगा मुझे, चला कर बनाते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ट्राई कर सकते हो, ये सेफ है, कर सकते हो आप ट्राई, ठीक है। सो दिस वॉज द लिस्ट। मैं आपके साथ 7 परफ्यूम शेयर किए जो कि थोड़े विंटर सेंट्रिक हैं, आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं और आपको पसंद आएंगे। और उनके ऑल्टरनेटिव में आपके साथ शेयर किए जो बजट में आ जाएंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ आपके पास होंगे पहले से, कुछ नहीं है, तो आपको मन है कि भाई ये ट्राई करना है, तो एटलीस्ट आपका वो जो जेब में सुराख नहीं होगा, आप अफोर्ड कर लेंगे, ऐसे हैं, सबके लिए हैं, ओके। सो बस यही कोशिश रहती है इस चैनल पे कि जब भी परफ्यूम की बात हो तो आपको मैं परफ्यूम भी बताऊं और उनके सस्ते ऑल्टरनेटिव बताऊं। ये नहीं कि भाई परफ्यूम उठा के आपको बड़ी बड़ी बॉटल दिखा दी और बंदा बोल रहा है भाई नहीं है हमारे पास इतना बजट, इनका हम क्या करेंगे। तो बस बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, हमसे समझ नहीं आएगा भाई, हमको कुछ ट्राई करना है सस्ते में। सो दिस हैज़ बीन द होल अप्रोच ऑफ दिस चैनल, एंड आगे भी यही रहेगी। आपको अगर मैं कुछ परफ्यूम दिखाऊंगा तो कोशिश करूंगा उसके एक अच्छा ऑल्टरनेटिव लाने की भी, आपके साथ शेयर करने की भी, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।